तो कहानी की शुरुआत में हम मिन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने पार्क नाम के बॉयफ्रेंड के साथ क्यूट से मूवी डेट पे आई हुई थी। वो मूवी कम और पार्क को ज्यादा देख रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि ये कितना क्यूट लड़का है और पार्क भी उसे नोटिस कर रहा होता है। फिर जब वो उसे कन्फ्रंट करता है तो मिन शर्मा जाती है और कहती है कि अब मुझे चलना चाहिए, मुझे घर जाकर जल्दी खाना खाकर रेस्ट करना है। तो पार्क कहता है मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। मिन मना नहीं कर पाती और फिर दोनों रोमांटिक वॉक करते हुए मिन के घर के नजदीक तक पहुंच जाते हैं। मगर पार्क अभी भी नहीं जाना चाहता था। वो मिन के घर अंदर जाकर साथ में थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहता था। तभी मिन की नजर अपने सेकंड बॉयफ्रेंड जिहो पे पड़ती है। जिहो मिन के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उसके घर पे ही आ रहा था। ये देखकर मिन डर जाती है और वो पार्क से कहती है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देती हूँ। ये कहकर वो जल्दी से पार्क को दूसरी गली से दूर तक छोड़कर वापस आती है और फिर जियो के साथ डिनर पे जाती है। वहाँ वो जियो के साथ अभी खा ही रही थी कि उसे उसके थर्ड बॉयफ्रेंड किम का कॉल आ जाता है। मिन किम से कहती है कि मैं तो खाना खा चुकी हूँ और अब सोने जा रही हूँ। मगर किम नहीं मानता। वो कहता है कि तुमने पक्का जरा सा ही खाया होगा, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, फिर हम साथ में किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। ये सुनकर मिन घबरा जाती है और किम से कहती है कि मेरे घर के पास वाले रेस्टोरेंट में ही आ जाओ, मैं भी वहीं आ जाऊंगी। ये कहकर वो जिहो के साथ जल्दी जल्दी खाना खत्म करती है और किसी तरह जिहो को यहाँ से भेजना चाहती है। मगर जब जिहो मिन की इन हरकतों को देखता है तो उसे लगता है कि मिन को ज्यादा भूख लगी है, इसीलिए वो जल्दी से और खाना ऑर्डर कर देता है। पेट भरा होने के बावजूद भी किम के आने से पहले मिन को खाना खत्म करना पड़ता है। फिर वो जिहो से कहती है कि अब हो गया मेरा, अब चलो यहाँ से चलते हैं। पर तभी उस रेस्टोरेंट में किम आ जाता है और वेटर से दो लोगों के लिए सीट बुक करवाने लगता है। अब किम के सामने मिन जिहो के साथ बाहर तो नहीं जा सकती, इसलिए वो जिहो से कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, तुम मेरा बाहर वेट करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। फिर वो उसे बाहर भेजकर खुद भी किम की नजरों से बचते हुए बाहर जाने लगती है। पर उसे किम देख लेता है। वो उसे पास में बैठा लेता है, जिसके बाद मिन किम से थोड़ी प्यार भरी बातें करती है और खाना ऑर्डर करने को कहकर खुद वॉशरूम जाने के बहाने से बाहर निकलती है। बाहर में उसे जिहो उसका इंतजार करता हुआ दिखता है तो वो जिहो को बाय वगैरह कहकर घर जाने को कहती है। मगर वो कहता है कि पहले तुम जाओ तभी मैं जाऊंगा, वरना मैं चलो तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। इसलिए मिन बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देखती है कि वो गया या नहीं। फिर जब जियो वहाँ से चला जाता है तभी वो अंदर जाती है और फिर पेट भरा होने के बावजूद किम के साथ भी उसे खाना पड़ता है। इसके बाद मिन मन में सोचती है कि मैंने कभी अपने वाइल्डेस्ट सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा तीन तीन बॉयफ्रेंड होगा। ये सब तो उस दिन हुआ जब मैं टैक्सी का इंतजार कर रही थी। इसी के साथ स्टोरी पास्ट में शिफ्ट हो जाती है। मिन का टैक्सी रुकवाने के चक्कर में कार से एक्सीडेंट हो जाता है और फिर डॉक्टर उसे बताते हैं कि एक्सीडेंट की वजह से तुम्हें अमनेसिया नाम की बीमारी हो गई है, यानी कि मेमोरी लॉस की बीमारी। पर इस बीमारी में पूरी मेमोरी लॉस नहीं होती, सिर्फ कभी कभी कुछ चीजें भूल जाओगी। पर अगर सही से इलाज लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। पर तब तक तुम्हें दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं देना है, वरना सिचुएशन और बिगड़ सकती है। इसके बाद जब मिन एक कॉफी शॉप पे बैठी हुई थी तो पहले किम, फिर जिहो और फिर पार्क एक एक करके उससे मिलने आते हैं और तीनों खुद को उसका बॉयफ्रेंड बताते हैं। अब अमनेसिया की वजह से मिन को तो याद ही नहीं था कि ये तीनों मुझे अपनी गर्लफ्रेंड क्यों मान रहे हैं। पर जब तक इलाज से मेरी मेमोरी ठीक नहीं हो जाती तब तक तो वो कुछ नहीं कर सकती। फिर सीन अगली रात पे शिफ्ट होती है कि मिन को मैसेज करके कहता है कि मैं तुम्हारे घर के नजदीक से ही गुजरने वाला हूँ, आधे घंटे के बाद मैं मैसेज करूंगा, तुम दरवाजा खोलना, मैं तुम्हें कुछ खाने की चीजें देने वाला हूँ। फिर सीन आधे घंटे के बाद शिफ्ट होती है। मिन किम से कहती है कि मैंने सैंडविच खा लिया है तो वो कहता है कि कोई नहीं, इस सिचुएशन में तुम्हें अच्छे से खाना खाना चाहिए, तभी तो तुम जल्दी से ठीक हो पाओगी। लेकिन तभी किम के सामने ही मिन को जियो का कॉल आने लगता है तो किम उसे फोन रिसीव करने को कहता है कि कर लो, देखो कोई इमरजेंसी कॉल होगा। तभी तो बार बार कर रहा है। अब मिन को ना चाहते हुए भी उसे कॉल रिसीव करना ही पड़ता है। मिन तो डर डर कर बात कर रही थी, वहीं जियो परेशान था कि रात हो गई है, पता नहीं मिन ने सही से खाना खाया भी है या
नहीं। वो भी कहता है कि मैं कुछ देर में खाना लेकर तुम्हारे घर आ रहा हूँ। इससे मिन परेशान हो जाती है और वो किसी तरह किम को पहले अपने घर से भेजती है। वो जैसे ही किम को भेजती है वैसे ही जियो आ जाता है। फिर वो बड़े ही प्यार से उसे भी खाना ले लेती है। एक तो मिन ने पहले सैंडविच खा ही लिया था, ऊपर से उसके दो बॉयफ्रेंड ने उसे घर लाकर खाना पहुंचा दिया था और दोनों ने हिदायत दी थी कि तुम्हारी दवाई चल रही है इसलिए खाना अच्छे से खाना, जरा सा भी खाना छोड़ना नहीं है। तीन बॉयफ्रेंड के चक्कर से निकलने के लिए मिन सोचती है कि मैं तीनों के साथ डेट पे जाऊंगी ताकि मुझे पता चल सके कि तीनों में से मेरे लिए बेस्ट कौन होगा। जिसके बाद ही मिन पार्क से एक मूवी डेट पे मिलती है। जियो और किम से एक एक करके रेस्टोरेंट में मिलती है। इसके बाद सीन डेट नाइट के अगले दिन शिफ्ट होती है। मिन जब सोकर जागती है तो कल रात जो स्यापा हुआ उसके बारे में सोच सोच कर उसके दिमाग की दही हुआ जा रहा था। वो सोचती है कि मैं क्या करूँ अब, क्या मैं तीनों से ब्रेकअप कर लूं? लेकिन अगर वो मुझसे रीजन पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगी कि अमनेसिया की वजह से मैं ब्रेकअप कर रही हूँ। और अगर उन्होंने मुझे चीट करते हुए पकड़ लिया और झगड़ने लगे कि मुझे पिक करो तो मैं उन तीनों में से किसे चूज करूंगी, क्योंकि उनके साथ बिताए गए पल तो मुझे याद ही नहीं है। तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सच में किससे प्यार करती हूँ? मिन को जब कुछ समझ नहीं आता तो वो अपनी फ्रेंड से एक कैफे में मिलती है और उसे सारी प्रॉब्लम बताती है। वो कहती है कि यहाँ मेरे पास एक बॉयफ्रेंड नहीं है और तुम्हारे पास तीन पर तीन को एक साथ डेट करना तो गलत है, तुम्हें उनमें से एक को चूज करना ही होगा। सोचो तुम्हें डेट के दौरान तीनों में से सबसे अच्छा कौन लगता था। तब मिन पार्क के साथ मूवी डेट के बारे में याद करने लगती है कि जब मुझे ठंड लग रही थी तो पार्क ने मुझे पैर कवर करने के लिए कपड़े दिए थे और जब मैंने घर जाने की बात की तो वो मुझे घर तक छोड़ने की बात कहने लगा। ऊपर से उसने मूवी डेट की सारी चीजें खुद ही मैनेज की। मैंने जब कहा कि मैं कुछ हेल्प कर देती हूँ तो उसने कहा कि तुम्हारा मेरे साथ होना ही काफी है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मिन की फ्रेंड सेकंड बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि वो भी बहुत प्यारा है। जिहो ने जब देखा कि गलती से मेरे लिप्स पे खाना लग गया है तो उसने मेरी इंसल्ट करने के बजाय अपने लिप्स पे भी खाना लगा लिया। फिर जब मैं जल्दी जल्दी खाने लगी तो उसे लगा कि मुझे जोरों की भूख लगी है, इसीलिए उसने बिना मेरे कहे और खाना ऑर्डर कर दिया। वहीं किम तो कुछ ज्यादा ही स्वीट है। वो मुझे एक महंगे से प्लेस पे ले गया था, वहाँ का डेकोरेशन बहुत ही फैंसी था तो मैं वहाँ की पिक क्लिक करने लगी। हील्स की वजह से मैं गिरने लगी तो उसने मुझे अपने बाहों में थाम लिया और फिर उसने मुझे बहुत ही महंगा महंगा खाना खिलाया। मैं उसके सामने सही से नहीं खा पा रही थी तो उसने मुझे पर्सनल स्पेस दिया और तब तक में वो मेरे लिए न्यू शूज ले आया ताकि मुझे चलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सब सुनकर मिन की फ्रेंड रोने लग जाती है और कहती है ये तो जेलसी के आंसू है, तीनों कितने अच्छे हैं यार, तीनों में से किसी एक को चूज करना पॉसिबल ही नहीं है, मुझे कब मिलेंगे ऐसे बॉयफ्रेंड। ये कहकर मिन की फ्रेंड वहाँ से चली जाती है और तभी वहाँ जीहो आ जाता है। इसके बाद जीहो और मिन दोनों वॉक करते हुए एक पार्क में चले जाते हैं जहाँ ये दोनों क्यूट सी गेम खेल रहे होते हैं कि तभी अचानक जीहो मिन को लिप पे किस कर लेता है और वो ब्लश करके रह जाती है। फिर जब वो ऑफिस जाती है तो उसे यकीन ही नहीं होता कि ये सब उसके रियल लाइफ में हो रहा है। डेली तीन लड़के उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। वो सुबह में पूछते हैं कि रात में नींद कैसी आई, दिन भर चेक करते रहते हैं कि मैं ठीक हूँ या नहीं, मैंने टाइम पे ब्रेकफास्ट और लंच किया या नहीं, रात में खाना वो घर पे पहुँचा देते हैं। और क्या चाहिए लाइफ में, मेरे ऑफिस में एम्प्लॉय के साथ में डेट करना अलाउ ही नहीं है। मगर ताज्जुब की बात है कि मेरे तीनों बॉयफ्रेंड इसी कंपनी में काम करते हैं और दिन भर मेरे उनसे आमना सामना होता रहता है। किम सबसे सीनियर है, फिर जीहो और सबसे यंग पार्क है। अब तक तो मिन को मजा आ रहा था मगर शाम में जब ऑफिस से जाने की बात होती है तो मिन के तीनों बॉयफ्रेंड उसे मैसेज करके कहते हैं कि आज हम साथ में टहलते हुए जाएंगे, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। इससे मिन को समझ नहीं आता कि वो तीनों को कैसे हैंडल करे। तीनों अलग अलग दरवाजे पे मिन का इंतजार कर रहे थे। काफी सोचने के बाद मिन किम के साथ जाती है और बाकी के दो बॉयफ्रेंड को मैसेज कर देती है कि डायरेक्टर किम ने कुछ काम के लिए बुलाया है इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगी। आगे मिन और किम वॉक करते हुए जाते हैं और रास्ते में इनकी नजर एक प्यारे से पपी पे पड़ जाती है। मिन उसे प्यार भरी नजरों से देख ही रही होती है कि किम जाकर उस डॉग के साथ थोड़ा खेल भी लेता है। इसके बाद इन्हें किम की एक्स गर्लफ्रेंड मिल जाती है। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि उसका किम के साथ
पास्ट में सीरियस अफेयर रहा था और वो अभी भी किम में इंटरेस्टेड लग रही थी, मगर किम उसे बता देता है कि मैं मिन को डेट कर रहा हूँ, जिससे मिन खुश हो जाती है। इसके बाद दोनों फ्रूट ड्रिंक पी रहे होते हैं तो मिन के लिप्स पे थोड़ी सी लग जाती है और तब किम अपने हाथों से उसका लिप्स क्लीन करता है और फिर उसे किस पे कर लेता है। इस बार भी मिन ब्लश करने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। फिर सीन अगले दिन ऑफिस में शिफ्ट होती है। इनके ऑफिस में कुछ ग्रुप बनाए गए थे और ग्रुप वाइज ही वर्कशॉप होने वाली थी। मिन प्रे कर रही थी कि मेरे ग्रुप में मेरे किसी बॉयफ्रेंड को ना डाला जाए, मगर तकदीर को तो कुछ और ही मंजूर था। मिन के टीम में उसके तीनों बॉयफ्रेंड का नाम होता है। इससे मिन समझ जाती है कि मेरी मुसीबतें बढ़ने वाली है। फिर नेक्स्ट सीन में मिन अपनी टीम के साथ हॉलिडे पे जाती है। वहाँ टीम मेंबर एक दूसरे को अच्छे से जान सके इसके लिए कई सारे गेम्स खिलवाए जाते हैं। पहले क्विज करवाया जाता है। मिन के टीम में वैसे तो कई लोग थे, मगर उसमें से एक उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और 3 उसके बॉयफ्रेंड जिन्हें वो अच्छे से जानती थी। इसलिए वो कई सारे सही जवाब देकर वो गेम जीत जाती है। वहीं जब म्यूजिकल चेयर वाली गेम खेली जाती है तब मिन को चेयर नहीं मिल पाती। तब पार्क जानबूझकर गिर जाता है और अपनी चेयर मिन को दे देता है। इसके बाद डम चार्डेस खिलवाया जाता है। जिहो के साथ मिन ने ये गेम पहले भी खेल रखी थी, इसलिए वो सही गेस कर लेती है, जिससे वो तो इस गेम की विनर बन ही जाती है और उसे 3 दिन की कंपनी की तरफ से एक टूर पे जाने का मौका मिलता है। मगर उसके साथ एक और पर्सन जा सकता था और इसके लिए मिन को एक गेम खिलवाना होगा अपनी पसंद का। उस गेम में जो जीतेगा वही मिन के साथ टूर पे जाएगा। मिन स्टार्टिंग में गेम खिलवाती है जिसमें आँख खोलकर रखना है और पलक झपकते ही वो गेम से आउट हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके सारे लोग आउट हो जाते हैं। बचते हैं सिर्फ मिन के तीनों बॉयफ्रेंड। तीनों को शाम से रात हो जाता है लेकिन वो पलक नहीं झपकाते। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, मगर वो हार मानने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तब ये तीनों आपस में फैसला करते हैं कि हम एक एक करके तीनों को डिस्ट्रैक्ट करेंगे। जो आई ब्लिंक कर लेगा वो आउट। तो इस तरह से गेम में पार्क जीत जाता है। वो खुशी के मारे उछलने लगता है। मिन की बेस्टी को थोड़ा शक होने लगता है, इसीलिए वो अकेले में मिन से पूछती है कि ये तीनों इतना क्यों अड़े हुए थे, कहीं कोई बात तो नहीं। तो मिन मना कर देती है। दरअसल मिन ने अपनी बेस्टी को अपने तीनों बॉयफ्रेंड के बारे में बता रखा था, मगर उनका नाम नहीं बताया था और ये भी नहीं बताया था कि तीनों हमारे ही कंपनी में काम करते हैं। फिर सीन डिनर पे शिफ्ट होती है। अब मिन के तीनों बॉयफ्रेंड इशारे से मिन को अपनी बगल वाली सीट पे आकर बैठने को कह रहे थे। मिन का तो मन कर रहा था कि यहाँ से भाग ही जाऊं। इन तीनों के प्यार को मैं कैसे हैंडल करूं। जिसके बाद मिन थोड़ी देर सोचती है। तब तक में बाकी लोग बैठ जाते हैं और फिर जब एक ही सीट बचती है तो मिन एक लड़की के बगल में जाकर बैठ जाती है। डिनर के साथ ये लोग ड्रिंक भी कर लेते हैं और फिर एक दूसरे के पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। कोई मिन से पूछ लेता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो उसकी बेस्टी बोलना चाहती है कि हाँ है ना, 3-3, मगर उससे पहले ही टेबल के अंदर से मिन उसके पैर कुचलकर चुप करवा देती है और फिर सबको बताती है हाँ मेरा एक बॉयफ्रेंड है। सब जानना चाहते हैं कि वो कैसा है। तो मिन कहती है कभी कभी वो बच्चों की तरह बिहेव करता है, कभी एडल्ट की तरह। वो मुझे हंसाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। मिन अपने बॉयफ्रेंड की तारीफ कर रही थी और उसके तीनों बॉयफ्रेंड स्माइल करते हुए मन ही मन खुश हो रहे थे कि ये तो मेरे बारे में बात कर रही है। एक लड़की पॉइंट आउट करती है कि तुम लोग क्यों खुश हो रहे हो। तब तीनों यही कहते हैं कि हम मिन के लिए खुश हैं कि उसे इतना अच्छा बॉयफ्रेंड मिला। इसके बाद मिन की बेस्टी लाही से पूछा जाता है तो वो बताती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, मगर मैं किसी को पसंद जरूर करती हूँ, पर हमारे ऑफिस में को वर्कर को डेट करना अलाउ नहीं है, इसलिए मैंने अभी तक कन्फेस नहीं किया। ये सुनकर सभी टल्ली ग्रुप वाले कहने लगते हैं कोई नहीं, हम ऑफिस के बाकी के लोगों को नहीं बताएंगे, तुम आज कन्फेस कर ही लो। तब लाही किम का नाम लेती है और उसके साथ डेट पे चलने की इच्छा जाहिर करती है। लेकिन किम की तो हालत खराब हो जाती है कि मेरी गर्लफ्रेंड मिन के सामने लाही मुझे अप्रोच कर रही है और बाकी के लोग हाँ बोलने की जिद कर रहे हैं। तब किसी तरह किम सभी को शांत करवाता है और कहता है सॉरी लाही, पर मेरी तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। सभी उसका नाम बताने की जिद करने लगते हैं तो किम मान भी जाता है। लेकिन तभी मिन बीच में किम की एक्स का नाम लेते हुए कहती है कि मैंने आप दोनों को ऑफिस के बाहर देखा है, इसलिए मुझे तो पता है। तब
किम भी मिन के हाँ में हाँ मिला देता है और फिर सब लाही से कहने लगते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। वो सबके सामने कहती है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। क्या हुआ अगर डायरेक्टर सर ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, मैं उनके लिए खास हूँ। मगर कुछ देर के बाद हम लाही को मिन के कंधे पे सर रख के रोते हुए देखते हैं कि अब मैं ऑफिस जाऊंगी तो सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। मिन समझाती है कि नहीं, तुम्हारा कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। लाही रोकर सोने के लिए चली जाती है। तभी पार्क वहाँ पे आता है और पूछता है कि तुम यहाँ पे अकेली क्या कर रही हो, तुम्हें ठंड लग रही होगी ना। ये कहकर वो मिन को अपनी शर्ट पहना देता है। मगर तभी वहाँ पे किम आ जाता है और कहता है कि तुम दोनों यहाँ पे, लगता है तुम्हारी पार्क से अच्छी बनने लगी है। और ये शर्ट तुमने पार्क की ही पहनी हुई है ना, ये कितनी पतली शर्ट है, इसमें तो तुम्हारा ठंड जाएगा भी नहीं। इसे हटाओ, मेरा जैकेट पहन लो। जैसे ही किम अपना जैकेट पहनाता है वैसे ही वहाँ पे जिहो भी आ जाता है और वो कहता है अरे तुम सब यहाँ पे, मैं तो मिन के लिए गर्म शॉल लेने के लिए गया था पर लगता है मुझसे पहले किसी और ने बाजी मार ली। मगर ये जैकेट तो बहुत पतली है, तो मैंने से उतारो और ये शॉल पहन लो। तुम्हें प्यास लगी है क्या, ये लो पानी पी लो। पर तभी जिहो की नजर किम के हाथ में वाटर बोतल पे पड़ती है और वो कहता है लगता है मैं कुछ ज्यादा ही लेट हो गया, तुम्हें तो डायरेक्टर सर ने पानी भी पिला ही दिया होगा। तब किम कहता है लगता है हमारे ऑफिस में मिन काफी पॉपुलर हो गई है, जिसे देखो उसे ही मिन की परवाह है। इस तरह से बातें धीरे धीरे आगे बढ़ते देखकर मिन बुरी तरह से डर जाती है। उसे लगता है कि आज मेरा पोल तो खुल ही जाएगा, इसलिए वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपने कमरे में सोई हुई लाही से सॉरी कहती है। इसके बाद वो सोचती है कि मैं 3 बॉयफ्रेंड हैंडल नहीं कर सकती, मुझे जल्द ही कुछ करना ही होगा, पर पहले मैं सो जाती हूँ, अब जो होगा कल ही होगा। लेकिन जैसे ही वो सोने जाती है दरवाजे पे एक दस्तक आती है, मगर दरवाजा खोलने पे उसे कोई नहीं दिखता। फर्श पर सिर्फ एक प्यारा सा नोट पड़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि मुझे तुम्हें रोता हुआ नहीं देखा जा रहा था, मगर वहाँ पे 2 और लोग थे, इसीलिए मैं तुम्हें मनाने नहीं आ पाया। मिन सोचती है कि अब ये नोट किसने लिखा होगा, मैं तो हैंड राइटिंग भी नहीं पहचान पा रही। इसलिए वो तीनों को एक साथ मैसेज कर देती है कि मैं अब ठीक हूँ, मैं नहीं रो रही। और कोइंसिडेंटली मिन के तीनों बॉयफ्रेंड ने एक ही रूम शेयर किया हुआ होता है। तीनों की फोन की घंटी एक साथ बजती है और तीनों ही एक साथ अपने हिसाब से रिप्लाई करते हैं। वही किम टोक देता है कि तुम लोग किससे चैट कर रहे हो, तो हिजो और पार्क बता देता है अपनी गर्लफ्रेंड से। मिन को तो पूरी रात नींद नहीं आती, ये सोचकर कि कहीं मैं पकड़ी गई तो क्या होगा। फिर अगले दिन ट्रिप का आखिरी दिन होता है। जब ग्रुप फोटो ली जा रही होती है तो मिन के तीनों बॉयफ्रेंड उसके साथ फोटो क्लिक करने के लिए ठीक उसके आसपास खड़े हो जाते हैं, एक उसके राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, तो एक पीछे में। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। ट्रिप की फोटो देख देख कर मिन को बहुत बेचैनी हो रही थी, उससे ये 3 बॉयफ्रेंड संभाला नहीं जा रहा था। तभी गलती से उसकी फिश बॉल टूट जाती है और कांच के टुकड़े उठाते वक्त मिन के हाथ में कट लग जाता है। तभी उसे पास्ट की बातें याद आने लगती है। किम से वो जब मिली थी तो किम अपने केबिन में अपने काम में बिजी थे, इसलिए उन्होंने मिन से सही से बात नहीं किया था। मगर ऑफिस में जब फ्लावर पॉट टूट गया था तो वो अपने हाथ से उसे उठाने गई थी, तब किम ने उसे टोका था, उसकी केयर की थी। वहीं जब उसी कंपनी में मिन इंटरव्यू देने के लिए गई थी तो वो काफी नर्वस थी। तब जिहो जो एक के बाद एक अंदर इंटरव्यू के लिए भेज रहा था वो मिन को नोटिस करता है और उसे समझाता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, तुम कर सकती हो। वहीं जब इस कंपनी में मिन को काम मिल जाता है तो उसकी मुलाकात पार्क से होती है और पार्क उसके हर काम में मदद करने लगता है। इसके बाद मिन पार्क को कॉल करके अपने घर बुलाती है और उसे सारी सच्चाई सच सच बता देती है कि मैं बचपन से ही बहुत ही शाय लड़की थी, जिसकी वजह से मेरा कोई दोस्त भी नहीं था, बॉयफ्रेंड होना तो दूर की बात है। मगर जब मैं कॉलेज गई तो मैंने अपने मन में ठान लिया कि कॉलेज में तो मैं अपनी अलग ही इमेज बनाकर रहूंगी। कॉलेज की जो सबसे कूल गर्ल ग्रुप थी उन लोगों से दोस्ती करने के लिए मैंने झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया कि मैं तो समर वेकेशन पे विदेश गई थी, जिससे वो मुझ में इंटरेस्ट लेने लगी।
उसी ग्रुप में लाही भी थी जो हर काम में पीछे रह जाती थी। उसे बड़ा फोमो होता है, ग्रुप में लाही की कोई खास रिस्पेक्ट भी नहीं करते थे। इसलिए मैंने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए लाही की तरह तो नहीं बनना है। फिर मुझे सोशल मीडिया का चस्का लगा। सोशल मीडिया पे मैं तो फेक लाइफ दिखाने के लिए फैंसी फैंसी जगहों पे जाने लगी। अपनी फ्रेंड्स की चीजों की फोटो क्लिक करके अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करने लगी। इस तरह से मैं धीरे धीरे झूठ बोलने में एक्सपर्ट बनती गई। जब मेरी फ्रेंड्स मुझे कहीं घूमने चलने को कहती तो मैं बॉयफ्रेंड का बहाना बनाकर मना कर देती। मगर सच्चाई तो ये थी कि कॉलेज की पढ़ाई और फेक लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए मुझे पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता था। और फिर किसी तरह से मेरी कॉलेज कंप्लीट हुई। लाही जिसे हम बेकार समझते थे उसने इस कंपनी में जॉब हासिल कर ली। हमारे कंपनी में जॉब पाना कोई आसान बात नहीं थी, तो मुझे उससे जेलसी हुई और मैंने भी कह दिया कि मैं भी इस कंपनी में जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। लेकिन इस काम में लाही ने मेरी बहुत मदद भी की। साथ ही ऑफिस में किम, जियो और तुमने मेरी बढ़ चढ़ कर मदद की। फिर हम वर्कशॉप के लिए ट्रिप पे गए। वहाँ से आने के बाद मैं अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय कर रही थी। तब मुझे पता चला कि ये लोग आजकल डबल डेट कर रही है, यानी डबल डेट करना कूल है। और मेरा एक भी बॉयफ्रेंड नहीं था, पर मैं तो झूठ बोलने में एक्सपर्ट हो गई थी, इसलिए बॉयफ्रेंड ना होने वाली बात मैं कभी एक्सेप्ट ही नहीं करती थी। मैं हमेशा प्रिटेंड करती थी कि मेरा तो रिलेशनशिप काफी अच्छा चल रहा है। फिर उसी रात मुझे एक कॉल आया सिटी हॉस्पिटल से और मैं भागते हुए टैक्सी रुकवाने लगी। उस रात में एक कार के आगे आते आते बची। हॉस्पिटल जाने के बाद मुझे पता चला कि तुम किम और हिजो कंपनी के काम से कहीं गए हुए थे और तुम लोगों का एक्सीडेंट हो गया। क्योंकि मैं किम की पीए थी इसलिए हॉस्पिटल से मुझे ही कॉल आया और डॉक्टर ने मुझे बताया कि एक्सीडेंट की वजह से तुम तीनों को अमनेसिया हो गया और कुछ चीज तुम तीनों अपनी लाइफ के बारे में भूल गए हो। बस इसी मौके का मैंने फायदा उठाया और मैंने तुम तीनों से कहा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। फिर तुम तीनों ने पूरी ईमानदारी से मेरे साथ रिलेशनशिप निभाया। मेरे फ्रेंड ग्रुप में भी लाही ने हल्ला कर दिया कि मैं तीन तीन लड़के घुमा रही हूँ, जिससे वो लोग तो मुझे प्लेयर समझने लगी। मगर अब मुझे समझ आ गया कि मैंने सही नहीं किया। मैं तुम तीनों के इमोशन के साथ खेल रही थी, इसलिए मैंने खुद से पूछा कि मैं असल में किससे प्यार करती हूँ। तो जवाब आया पार्क से, इसलिए मैंने तुम्हें अपने घर बुलाकर सारी बात बता दी। अब ये तुम पे है कि तुम मुझे क्या सजा देना चाहते हो। मैं किम और जियो से भी ब्रेकअप कर लूंगी। सारी बातें सुनने के बाद पार्क मिन को समझाता है और कहता है कि मैं कल भी तुमसे प्यार करता था और आज भी करता हूँ। इनफैक्ट मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तब से मैं तुमसे प्यार करता था। मगर हमारी लव स्टोरी की शुरुआत मैं कभी भी झूठ की बुनियाद पर नहीं करना चाहता। पर कोई नहीं, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा हॉनेस्ट रहे और आज से एक फ्रेश शुरुआत करे। मिन भी राजी हो जाती है। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और बाकी बचे उनके दो बॉयफ्रेंड वो भी मूव ऑन करके आगे बढ़ जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वैसे दोस्तों कुछ दिनों पहले ही मैंने कैसे मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना। सो वेल गाइस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।